रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, उसमें जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 मेटल कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट होते हैं तो साल्ट, वाटर और CO2 निकलती है, साल्ट बनता है, वाटर निकलता है प्लस CO2 निकलती है। इसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट की अंदर जब HCl डालते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट में HCl डालते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज होती है। अब ये जो CO2 रिलीज हुई है इसमें जो रिएक्शन होती है एफरवेसेंस निकलते हैं, ये CO2 जब निकलती है दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। एफरवेसेंस निकलती है टेस्ट ट्यूब में, आपको एफरवेसेंस यूँ सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैस को चूने के पानी में से, लाइम वाटर में से पास करते हैं। अब देखिएगा लाइम वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब उसमें से CO2 गैस को पास किया जाता है तो उसके अंदर जो है वाइट प्रेसिपिटेट डेवलप होने लगता है और जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, उसके अंदर वाइट टर्बिडिटी आ जाती है। अब वो लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर मिल्की क्यों हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वाइट टर्बिडिटी अपीयर हो गई है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कहते हैं कि जो लाइम वाटर है उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो वो मिल्की हो गया क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी समय तक उस चूने में से, चूने के दूध या पानी में से पास करते रहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, उसमें से CO2 गैस लॉन्ग टाइम तक हम उसमें से पास करते हैं। तो ये जो टर्बिडिटी है वो गायब हो जाती है, जो प्रेसिपिटेट आया था वो गायब हो गया, जो मिल्कीनेस थी वो गायब हो गई। तीनों एक ही बात है। क्यों हो गई? क्योंकि अब लॉन्ग टाइम पर CO2 पास करने पर उसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। पहले तो कार्बोनेट था, वाइट टर्बिडिटी, अब बाइकार्बोनेट हो गया है। और बाइकार्बोनेट जो है वाटर में सोल्यूबल है, जो वाटर में सोल्यूबल है तो वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ऑन पासिंग CO2 फॉर लॉन्ग टाइम थ्रू लाइम वाटर देन मिल्कीनेस, टर्बिडिटी और वाइट प्रेसिपिटेट गेट डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस जब ईच अदर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, साल्ट बनेगा कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर है, उसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, ये फिनोफ्थलीन जो है ये बेस के अंदर पिंक कलर देगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों पूरे, तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अगर उसमें बेस ज़्यादा है तो ये पिंक हो जाएगा, अगर एसिड ज़्यादा है तो वो कलरलेस हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो भी ये कलरलेस हो जाएगा। एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है तो उनकी एसिड के साथ ही रिएक्शन लिखाइए। साल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होगी साल्ट प्लस वाटर बनेगा।
जैसे हमने ये लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका बेसिक नेचर है, तो उसकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड CuCl2। तो जब ये बनेगा सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। एक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन करवाते हैं तो जो कलर सॉल्यूशन बनेगा उसका कलर कैसा होगा, तो वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, और वाटर बनेगा। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका जो CO2 बनेगा इस ऑक्साइड का, ये जो ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसका एसिडिक नेचर है। और जब ये बेस से रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, क्योंकि ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। वहाँ पर क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक था तो वो एसिड से रिएक्शन कर रहा था, साल्ट और वाटर बना रहा था। इस तरह से आपके ये 5 पॉइंट पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। फर्स्ट एसिड और बेस की मेटल के साथ, सेकेंड एसिड और बेस की एसिड की, केवल एसिड की मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, फिर एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है तो एसिड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन, तो एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस हो गई तीनों, और मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट, बेस मेटल के साथ Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। और इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम इसको बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड डेवलप करेगी। तो इसमें जो ये प्रॉपर्टीज़ थी, ये एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं।